क्या आप जानते हैं कि भारत में 1000 से भी ज्यादा प्राचीन किले हैं और इनमें से कई सिर्फ पत्थर और दीवारें नहीं हैं। इनके भीतर दफन हैं गहरे राज, छिपे हुए खजाने और कुछ अनसुनी कहानियां। हाँ, आपने सही सुना, 1000 से भी ज्यादा। जरा सोचकर देखिए, हमारे देश के कोने कोने में फैले ये किले, इनकी हर दीवार, हर पत्थर न जाने कितने राज, कितनी कहानियां अपने अंदर समेटे हुए हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यह कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ये उन कई खौफनाक दास्तानों में से एक है जिनकी तह तक हम आज जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो तैयार हो जाइए, हम भारत के 10 सबसे रहस्यमयी किलों की एक उल्टी गिनती शुरू करने जा रहे हैं। हर एक किला एक नई पहेली, एक गहरा राज, और हम शुरुआत कर रहे हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है उत्तर प्रदेश का गढ़कुंडार किला। ये कोई 100-200 साल पुराना नहीं, बल्कि करीब करीब 1500 से 2000 साल पुराना किला है। इस किले की सबसे पहली और अजीब बात है इसका धोखा। मतलब ये आपको 4-5 किलोमीटर दूर से तो साफ साफ दिखेगा, अपनी ओर बुलाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप पास जाएंगे ये गायब हो जाएगा। आंखों का धोखा। कहते हैं कि एक बार यहां 50 से 60 लोगों की एक पूरी बारात इसके तहखाने में कहीं खो गई और आज तक उनका कोई पता नहीं चला। और हां, एक खजाने की अफवाह भी है, एक ऐसा खजाना जिसने इसे ढूंढने वालों की जान तक ले ली है। नंबर 9 पर आता है सुजानपुर टीरा का किला। वैसे इसका एक और नाम भी है, खजान किला। और इसे खजाना किला क्यों कहते हैं? क्योंकि माना जाता है कि राजा संसार चंद का अरबों का खजाना, जी हां, अरबों का, यहीं कहीं एक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग में छिपा है। कई लोगों ने कोशिश की, पर आज तक कोई भी उस सुरंग के आखिरी छोर तक पहुंच ही नहीं पाया। चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश के रायसेन किले की तरफ। इस किले की दीवारों ने एक बहुत ही दर्दनाक और रहस्यमयी शाही कहानी देखी है। ये कहानी है राजा पूरनमल की। जब उन्हें युद्ध में अपनों से ही धोखा मिला तो उन्होंने अपनी रानी के सम्मान को बचाने के लिए अपने ही हाथों से उनका सिर कलम कर दिया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहते हैं कि राजा के पास वो जादुई पारस पत्थर था जो लोहे को भी सोना बना दे, और अपनी हार से ठीक पहले उन्होंने वो पत्थर किले के अंदर बने एक तालाब में फेंक दिया। वो पत्थर आज भी वहीं कहीं है, एक अनसुलझा राज बनकर। हमारी लिस्ट में 7वें नंबर पर है शेरगढ़ का किला। इसे बनवाया था अफगान शासक शेर शाह सूरी ने, और ये किला अपनी बनावट के लिए, मतलब डिफेंसिव आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। इसका डिजाइन कमाल का है, इतना अनोखा कि इसे बाहर से देख पाना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, 3 तरफ से घने जंगल, एक तरफ से नदी, और अंदर ही अंदर अनगिनत खुफिया सुरंगों का जाल। दुश्मन इसे ढूंढ ही नहीं सकता था। अब बारी है नंबर 6 की, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ किला। ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, पूरे 700 एकड़ में फैला हुआ है। इतिहास के पन्नों में इसका एक खास मकाम है। इस किले की दीवारों ने क्या कुछ नहीं देखा। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर मुगलों तक के खूनी हमले झेले हैं, पर यह किला सबसे ज्यादा याद किया जाता है रानी पद्मिनी और उनके साथ हजारों वीरांगनाओं के जौहर के लिए। दुश्मन के हाथों अपमानित होने से बेहतर उन्होंने आग में कूदकर खुद को बलिदान करना समझा। तो अभी तक हम रहस्य की गलियों में घूम रहे थे। अब यहां से हम और भी गहरे अंधेरे में उतरने वाले हैं। आगे की कहानियां सिर्फ रहस्यमयी नहीं, बल्कि सच में दिल दहला देने वाली हैं। नंबर 5, पुणे का शनिवार वाड़ा। यह जगह एक बहुत ही क्रूर शाही कत्ल की वजह से बदनाम है। इस किले की कहानी जुड़ी है एक भयानक रात से। साल था 1773। एक जवान पेशवा नारायण राव की उनके ही चाचा ने बेरहमी से हत्या करवा दी। सालों बाद एक रहस्यमयी आग ने इस बाड़े का ज्यादातर हिस्सा जला दिया। सब कुछ खाक हो गया, सिवाय उस युवा पेशवा की चीखों के। कहते हैं वो चीखें आज भी वहीं कैद हैं। काका माला वाचवावा, मतलब चाचा मुझे बचाओ। ये थे नारायण राव के आखिरी शब्द, और कहते हैं कि इनकी ये दर्दनाक पुकार आज भी किले की दीवारों में गूंजती है। नंबर 4 पे है तालबेहट का किला, और इससे जुड़ी है 7 औरतों की एक बेहद दर्दनाक कहानी। कहा जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन एक नहीं, 2 नहीं, पूरी 7 औरतों ने इसी किले की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये आज तक एक राज है, लेकिन उनकी दर्द भरी चीखें वो आज भी लोगों को सुनाई देती हैं। अब हम पहुंच गए हैं नंबर 3 पर, असीरगढ़ का किला। और इसका नाता सीधे जुड़ता है महाभारत के एक ऐसे पात्र से
जो आज भी जिंदा माना जाता है। इस किले के अंदर एक शिव मंदिर है और यहीं से शुरू होता है रहस्य। स्थानीय लोगों का मानना है, और यह मानना बहुत पक्का है, कि हर सुबह मंदिर के दरवाजे खुलने से भी पहले कोई अंदर आता है, ताजे फूल चढ़ाकर शिव जी की पूजा करता है और फिर गायब हो जाता है। और वो कोई और नहीं बल्कि महाभारत के अमर श्रापित योद्धा अश्वत्थामा है। नंबर 2 पर है वो किला जिसे कभी कोई जीत नहीं पाया, देवगिरी का किला। ये सिर्फ किला नहीं बल्कि मिलिट्री इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। इसे जीतना नामुमकिन क्यों था, जरा सुनिए। सबसे पहले दुश्मन को 1 किलोमीटर दूर बने मेन गेट को तोड़ना होता। अगर वो वहां से बच निकले तो तोपों की मार झेलते हुए अंदर के कई और दरवाजे तोड़ने पड़ते। फिर आती 100 फुट गहरी खाई, जिसमें भूखे मगरमच्छ और जहरीले सांप इंतजार करते थे। और अगर कोई इन सब से भी बच गया तो उसका सामना होता एक अंधेरी भूलभुलैया से, एक ऐसा चक्रव्यूह जहां सैनिक डर और अंधेरे में एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझकर मार डालते थे। और अब नंबर 1, वो किला जिसे सिर्फ कहानियों में नहीं बल्कि खुद भारत सरकार भी एक हॉन्टेड यानी भुतहा जगह मानती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले की, जिसे भारत की सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। मामला कितना संगीन है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार ने किले के बाहर साफ साफ एक बोर्ड लगा रखा है, जिस पर लिखा है, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद अंदर जाना सख्त मना है। क्यों? क्योंकि जो लोग आसपास रहते हैं वो बताते हैं कि रात होते ही किले के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कभी पायल की छनक, कभी नाच गाने की, तो कभी औरतों के चीखने और रोने की। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अचानक हवा में इत्र की मीठी खुशबू फैल जाती है और फिर एक खौफनाक सन्नाटा। और सबसे डरावनी बात, माना जाता है कि आज तक जो कोई भी इस चेतावनी को अनदेखा करके रात में किले के अंदर गया, वो सुबह का सूरज देखने के लिए कभी वापस नहीं लौटा। तो ये थीं 10 कहानियां, 10 किले और उनसे जुड़े अनगिनत राज। इन सबको सुनने के बाद जाहिर है एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या ये सब सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं, लोगों का वहम है, या इन पुराने पत्थरों के बीच वाकई कोई ऐसा राज दफन है जिसे विज्ञान समझ नहीं सकता? क्या इतिहास, डर और सच के बीच की लकीर वाकई इतनी धुंधली है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन किलों की खामोश दीवारों के पीछे ही कैद रहेगा।